हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू नेक्सस आईएएस एकेडमी। ये जो सेशन है आप लोगों के लिए, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ये कोई पढ़ने वाला सेशन नहीं, यहाँ कोई पढ़ाया नहीं जाएगा। हम सबको पता है 4 दिन बाद 22 को 22 फरवरी को हमारा CGPSC का एग्ज़ाम है, ठीक है। और आप लोगों के दिमाग में, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। थोड़ा डर होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट होगा एग्ज़ाम का, और बहुत सारा क्या होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन मार्क राइज हो रहा होगा आप लोगों के दिमाग में। तो एस्पिरेंट्स, आज कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है हमको। आज हम बात करने वाले हैं 2 घंटे जो एग्जाम में, कितने घंटे, पूरे साल भर की मेहनत, और 2 घंटे जीएस, 2 घंटे सीसेट। इस 4 घंटे में आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर ऑफिसर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। आपकी जो इतने महीनों की मेहनत होती है वो डिफाइन करेगा वो 2 घंटा। आप बोल सकते हैं उन चीजों को, ठीक है। पढ़ाई सबने कर ली है अब तक। अब बारी है वो जो पढ़ा है हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट कैसे करें, एग्जीक्यूशन कैसे हो, एग्जाम हॉल में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन गलतियों से बचना है आपको। लेट्स डिस्कस दोज थिंग्स क्विकली, एकदम अच्छे से, तेजी से हम करेंगे इसको, ठीक है। ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक आप सब देखेंगे। कहीं ना कहीं 10 to 20 मार्क्स यहां से आप लोग एक्स्ट्रा गेन करके जाएंगे सिर्फ सेशन के थ्रू। यहां से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, बट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, ठीक है। आप इन चीजों को जान के पेपर कैसे क्लियर करना है वो समझ सकते हैं कि कैसे हम एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होते हैं वो ला पाते हैं। जो होते हैं ना स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो 3 से 4 5 बार लगातार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, पढ़ाई एक जगह है बट दे नो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आप याद रखेंगे अपना, कि आप एडमिट कार्ड को क्या कर लेंगे, प्रिंट आउट करा लेंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना एडमिट करने नहीं मिलेगा आपको, वहां जाना है। 2 ब्लैक पेन रख लेंगे, बॉल पेन होना चाहिए, वो काले कलर का पेन रख लेंगे आप लोग साथ में। और अगर पुराना पेन रखा हो घर में तो वो यूज करना, थोड़ा सा फ्लूइडली अच्छा चलता है। एग्जाम जो सेंटर है अपना, एडमिट कार्ड में देख लो, 1 घंटे पहले पहुंच जाना जीएस के एग्जाम के पहले, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता है सेंटर कहां पे है तो 1 2 दिन पहले जाके देख आओ अपनी जगह पे कि कहां पे है। रायपुर में है तो कौन सा स्कूल है, अगर नहीं पता है तो हड़बड़ाओ नहीं आखिर में इसके लिए, ठीक है। ये सारी छोटी चीजें हैं मगर बहुत काम करता है। प्रिंट आउट निकाल लो, एक आधार कार्ड का अपना ओरिजिनल रख लिए रहो साथ में, 2 फोटोज रख लेना अपने साथ में, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग ये सब चीजें। अब जो, हाँ, इसके साथ साथ अभी नया एक और चल रहा है कि आप लोग याद रखिएगा कि आप जो कपड़ा पहन के जाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। लाइट कलर का टी शर्ट पहन के जाएंगे सबके सब लोग, आधी बाई का हाफ टी शर्ट होना चाहिए वो सबका सब, ठीक है। कोई प्रिंटेड नहीं, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए उस पर। साथ में नॉर्मल कोई कार्गो टाइप का जीन्स नहीं अलाउड है, नॉर्मल जीन्स या ट्राउजर पहन के जाएंगे, ज्यादा है लोअर पहन के जाओ, टी शर्ट पहन के जाओ। नीचे हाई हील के जूते नहीं होने चाहिए, या कोई जूता नहीं पहन सकते, हाई हील सैंडल इज नॉट अलाउड। ओनली स्लीपर्स, पतले स्लीपर होते हैं वो पहन सकते हैं आप लोग। बहुत बेसिक है मगर गलतियां कर रहे हैं लोग और फिर वापस भेजे जा रहे हैं, तो ये बता रहा हूँ। अगर गर्ल्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं वो कान में बाली नहीं पहनेंगे, नाक में जो नथनी पहनते वो नहीं पहनेंगे। याद रखिएगा कोई गले में आप वो नहीं पहन सकते हैं कुछ भी माला वाला। अगर आप मैरिड हैं तो इट इज अलाउड कि मंगलसूत्र आप पहन सकते हैं। तो ये आपके एडमिट कार्ड में भी दिया है, एडमिट कार्ड में एक अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग। नाउ देखते हैं पेपर कैसे सॉल्व किया जाए, कहां से 10 से 15 नंबर इनसे तो नहीं आएगा। पेपर सॉल्विंग टेक्निक से वो 10 से 15 नंबर आएंगे। आपको याद रखना है जब आपके हाथ में पेपर आएगा तो जो आपको पेपर सेटर है वो आपको टेस्ट करने के लिए पेपर को बनाया है। तो जनरली एक गलती क्या किया करते हैं सबके सब लोग कि क्वेश्चन आया, लगाना चालू किए, टिक किए ABCD, बस 1 2 3 4 क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं और गोला लगाते जा रहे हैं। ये एकदम गलत है, ये गलत तरीका है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, समझिए आप लोग। सबसे पहले 3 इटरेशन में 3 बार हम एक पेपर को सॉल्व करेंगे 2 घंटे में। उस 2 घंटे में अब कैसे करेंगे, तो जैसे ही हाथ में आपके पेपर आएगा आपका सबसे पहला इटरेशन चालू होगा। इसमें आपने पढ़ा हुआ है, बी वेरी कॉन्फिडेंट। सबसे पहले तो जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो अपने आप को ऑफिसर मान लो, यू आर द ऑफिसर, यू आर हैविंग दैट वन पर्टिकुलर रैंक इन द लिस्ट। ये आपको पहले ही आभास होना चाहिए, नहीं निकलेगा तो देखा जाएगा बाद में। पहले तो वो एटीट्यूड से एंटर करो आप वहां पे, ठीक है, कि हम हैं ऑफिसर भाई, हम आए हैं पेपर लिखने के, हम ऑफिसर बन जाए 5 महीने पहले, हम आधे तो हो रखे हैं।
पढ़ाई कर ली है। अब पेपर जैसे ही हाथ में आया आपका, यहां पे आपका माइंडसेट होना चाहिए कि पहले जो क्वेश्चन में आप 100% श्योर हैं, द श्योरिटी ऑफ 100% इन द क्वेश्चंस विच यू आर हैविंग, उसी को अटेम्प्ट करो। पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, नहीं आता, स्किप इट आउट, दिमाग मत लगाओ कि कैसे सॉल्व करना, दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, नहीं लगा, तीन छोड़ो, चौथे क्वेश्चन में आया, हाँ ये 100% पता है, टिक करो। ऐसे करते हुए आप 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक पूरा करेंगे 50 मिनट में। कितने मिनट में पूरा करेंगे आप लोग? 0 to 50 मिनट। पहले बार में आपका 100 क्वेश्चन रीड आउट हो जाना चाहिए। और इस दौरान जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आपसे 100 क्वेश्चन तो लगेंगे नहीं भाई, किसी से नहीं लग सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम बैठ जाए, कोई भी बैठ जाए तो नहीं लगा सकता वो। तो यहां हो सकता है आपसे लगे 30 क्वेश्चन या लगे आपसे 50 क्वेश्चन। अब यहां पे ये क्या हुआ, अगर आपसे 30 क्वेश्चन लग रहे हैं यहां पे, इसका मतलब पेपर इज ऑन द टफर साइड। आपको पता है भाई, आपने एकदम डिलीजेंटली पढ़ाई की है और आप एकदम ओपन माइंडेडली एग्जाम देने बैठे हैं, और 30 ही क्वेश्चन 100 में मेरे से लगे, तो ऑब्वियसली सारे मेरे जो एस्पिरेंट भाई लोग हैं, भाई बंधु हैं, उनसे भी वो 30 ही क्वेश्चन लगे होंगे। यहां आपको क्लियर हो गया दिमाग में पेपर टफ है, हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर 50 क्वेश्चन लग गए यहां पे पहले इटरेशन 50 मिनट में, नाउ यू नो दैट पेपर इज इजी। यहां पे बोलते हैं ना पेपर टफ था, इजी था, एग्जाम से निकलने के बाद नहीं करना वो चीज को। यही क्लियर हो गया पेपर इजी है कि टफ है। अब जब आपने 30 क्वेश्चन लगा लिए, नाउ कम्स, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। अब आपका 50 मिनट से लेके जो आपका सेकंड ड्यूरेशन है आपका, वो 90 मिनट तक का, 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे, ठीक है। 1.5 घंटे आपके खत्म करेंगे हम सेकंड इटरेशन में। मतलब यहां 40 मिनट आपको मिले टोटल। कितने मिनट मिले आपको? 40 मिनट्स। अब 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन तो हमने लगा लिए, चाहे वो 30 थे या 50। अब आपको सेकंड इटरेशन में उन क्वेश्चंस को लगाना है जिन क्वेश्चंस में आपको 2 ऑप्शंस पता थे, या आपने क्वेश्चन सुन रखा है भले ऑप्शन ना पता हो, तो वो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, या फिर आप ऑप्शंस के थ्रू आंसर में पहुंचेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, ये ऑप्शन ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ऐसे, या क्वेश्चन के थ्रू वो 2 ऑप्शन को रिलेट करेंगे, कैसे भी करके वहां पहुंचेंगे। क्योंकि आपको 2 ऑप्शन पता हुआ है वहां पे, तो वहां पे आपको क्या, 2 ऑप्शन में आपको दिक्कत है, 50-50% चांसेस हैं वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप लगाएंगे तो 60-70% टाइम वो सही होगा, अगर आपको 50% पता था क्वेश्चन। ये सेकंड इटरेशन हो गया। अब हम चलते हैं, 40 मिनट हो गए, हमने 2 राउंड पेपर लगा लिया, अब आधा घंटा बचा है। यहां मान के चलिए अगर सेकंड इटरेशन में कोशिश करना आप लोग कम से कम, अगर इजी पेपर है तो आप वहां पे 80 क्वेश्चन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, और टफ पेपर है तो आप वहां पे 70 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन तक। अब आपने एक तो पहले 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन बना लिए, दूसरा इटरेशन में आपने वो बना लिए जो आपको 2 ऑप्शंस पता थे। यहां तक आपके पेपर ऑलमोस्ट आपका क्लियर होने लायक बन चुका होगा। नाउ द ट्रिकी पार्ट कम्स। अब पेपर नहीं छोड़ना है, यहां क्या 20 क्वेश्चन छोड़ देंगे पेपर नहीं निकलेगा, यहां क्या 25 क्वेश्चन छोड़ देंगे पेपर नहीं निकलेगा। अब क्या दिमाग लगाना है, देखो प्रोबेबिलिटी का रूल ये बोलता है कि आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, मतलब देयर आर चांसेस कि 25% प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। तो अगर हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं, और भाई देखो इतना पढ़ा है तो 10 के 10 क्वेश्चन ब्लाइंड नहीं होंगे, प्योर तुक्के नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं दिमाग लगाओगे, जोर दोगे, क्वेश्चन को बार बार पढ़ोगे, कुछ तो वहां से हिंट मिलेगा क्वेश्चन में। भाई प्रीलिम्स में आपके पास सारे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के सारे आंसर वही हैं, वो एक पजल है, आपको आंसर वही तो खोजना है, आपको आंसर लिखना थोड़ी ना है। 100 के 100 आंसर आपके पेपर में है। तो अभी क्या करेंगे, इन 10 क्वेश्चन को आप रीड करेंगे, 10-20 क्वेश्चन को सारे बार बार, और वहां से आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाएंगे। और यहां प्रोबेबिलिटी के रूल के हिसाब से अगर हम मान के चलिए, अगर हम ये 10 क्वेश्चन लगाते हैं तो यहां 4 क्वेश्चन आपका 1:4, मतलब 2.5 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है। लेट्स टेक कि आपका 4 क्वेश्चन, मैं मानता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे नहीं जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन सही किए तो 8 नंबर आ गया, 6 क्वेश्चन गलत हुए तो इंटू 0.66 कर देंगे, तो आपका कितना होगा, 4 नंबर यहां कटेगा, तो भी आप 4+ नंबर पे हैं। कितने पे हैं? 4 नंबर प्लस पे हैं आप उसके बावजूद भी। तो ये आपको आखिर में दिमाग लगाना है। और जो तीसरा इटरेशन, थर्ड इटरेशन आपका होगा, वहां पे आपको या तो टफ पेपर है तो 85 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना है, 80 to 85 ये आपका टारगेट होना चाहिए, और इजी है तो 90 to 95 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये होता है आपका स्ट्रेटेजी, और इन स्ट्रेटेजीज को यूज करके आप जो डेंजर जोन होता है, जो 3-4 नंबर से हम चूकते हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। ये मत करना कि बस पेपर लगाना चालू कर दिए जाते साथ, तो ये आप थोड़ा सा यूज करेंगे।
OMR, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है OMR कैसे फिल करें। भाई कई लोग होते हैं पूरा टिक कर लिए पेपर में, आखिरी के 10 मिनट में कोशिश कर रहे हैं कि 50 क्वेश्चन को OMR में हम गोला लगाएं। अब देखो प्रोबेबिलिटी इतनी खराब चीज है ना कि आप 1 2 3 4 है, आप वहां टिक कर रहे हो, 3 वाले का 4 में गोला लगा दिए, 4 वाले का 5 में गोला लगा दिए, 5 वाले का 6 में गोला लगा दिए। यहां हो गया ब्लंडर। क्यों ब्लंडर हो गया? आपके हो सकते हैं वो 3 क्वेश्चन सही थे, बट आपने गलत गोला लगा दिया OMR शीट में। अब वो चेकर को नहीं बता पाओगे आपकी आपने अपने क्वेश्चन पेपर में सही टिक किया था। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप हर, जैसे ही आपने एक पन्ने पे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन बनाए तुरंत गोला लगाए, 5 क्वेश्चन बनाए तुरंत गोला लगाए। आखिरी में अगर आप 10 मिनट में छोड़ दोगे, 30 क्वेश्चन गोला लगाने होंगे, हाथ कांपने लगेगा आपका, वहां पे हड़बड़ाहट हो जाती है। तो ये वाला ब्लंडर कोई नहीं करेगा, ये सारी चीजों से नंबर नहीं कटवाना है आपको। इसके बाद आपको और क्या करना है, इसके साथ साथ आपको याद रखिएगा कुछ वर्ड्स हैं, ओनली लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसको गोला लगा लो। ओनली वाले क्वेश्चन में इंसान उल्टा लेकर आंसर लगा देता है। इनकरेक्ट कहीं लिखा है तो इनकरेक्ट देखो भाई, करेक्ट नहीं निकालना है, यहाँ इनकरेक्ट है तो इन सारी चीजों को गोला लगाओ। ओनली हो गया, इनकरेक्ट हो गया, जो ये नेगेटिव वर्ड्स हैं इनको देखना है क्वेश्चन पेपर में बार बार। क्वेश्चन रीड किए, ओनली दिखा गोला लगा दिए, इनकरेक्ट दिखा गोला लगा दिए, ऑल ऑफ द, इन टाइप की चीजों को एकदम नोट डाउन कर लेना, वहां पे क्वेश्चन पेपर में टिक कर दो वहां पे, ठीक है। तो उससे आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा, आप गलत आंसर को नहीं टिक करेंगे इससे। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, समझना आप लोग इनको, ठीक है। इसके साथ साथ अब पेपर दे के निकल गए, फर्स्ट पेपर, ठीक है, 2 घंटा हो गया, GS चला गया, जैसा भी गया, टफ आया लगेगा सबको खराब गया, इजी आया सबको लगेगा अच्छा गया आप लोगों को। यहां निकल के डिस्कस नहीं करना, बाहर दोस्त वोस्त हैं सबसे भाग जाओ, दूर भाग जाओ, कोई दिख रहा है तो किसी से बस 2 घंटे में डिस्कशन नहीं होगा। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होंगे जो बहुत तुरंत निकाल देंगे 2 घंटे में कि हमने आप लोगों के लिए आंसर ला दिया है, देखो 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 यूट्यूब में या फिर टेलीग्राम में। नहीं देखना है, क्या क्या मिलेगा उन चीजों को देख के, पेपर निकल जाएगा क्या? जो हो गया है वो सील हो गया, चला गया पेपर आपका। उस 2 घंटे में बड़ा कूल रहो, कंपोज रहो। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीसेट में भी 33 क्वेश्चन लगाने हैं आपको सही, तभी आपका पेपर चेक होगा फर्स्ट वाला, कोई मतलब होगा। आप GS1 में क्लियर भी कर लोगे, सीसेट नहीं क्लियर हुआ तो कोई मतलब नहीं है पेपर का फिर। तो उस दौरान घर आसपास में है तो घर जाओ, जैसा भी है खाना वाना खाओ, थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, और वापस आ जाओ पेपर देने आधी घंटा पहले कम से कम टाइमिंग से, ठीक है, और पेपर दो उसके बाद। तो यहाँ डिस्कशन नहीं, कोई वीडियोस नहीं देखने हैं आप लोगों को। और इन आखिरी के 4 दिन में क्या किया जाए, अभी बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे कि PYQs लगा रहे हैं, अब टाइम खत्म हो गया। बहुत ज्यादा ये नहीं सोचेंगे कि सब 15-17 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें, पॉसिबल नहीं है। अभी एकदम क्लियर कट आपका फोकस होना चाहिए, करंट अफेयर का रिवीजन कर लें, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे साल भर उसका रिवीजन कर लें, CGGS में कोई पार्ट है आपको लगता है ट्राइब्स वाला पार्ट है उसको रिवीजन कर लें, और इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स आपके पास होंगे जो हमने पढ़वाए हैं या जहां से भी आपने बनाए उनको रिवाइज कर लो। एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस इज द गेम चेंजर इन प्रीलिम्स। आपको बहुत हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहना है कि पेपर निकल रहा है हमारा, ठीक है, और डरना नहीं है। ये टाइम में मेरे को पता है बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग आ रही होगी, एंग्शियसनेस बढ़ा होगा, पेपर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, सोशल प्रेशर होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट मी, 22 तारीख को एग्जाम 5 बजे खत्म करके निकलोगे एग्जाम हॉल से, चाहे पेपर निकले चाहे पेपर ना निकले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। भाई अगले दिन 23 तारीख आएगा, अगर नहीं निकला तो भी आप वही हैं जो हैं, आप सिर्फ मेंटल प्रेशर रहेगा, और वो निकल गया नहीं निकलेगा प्रेशर सब खत्म हो जाएगा। तो प्रेशर को बिल्डअप होने नहीं देना है, वो चीजों से पेपर खराब हो जाता है। तो ये रहा आज का सेशन। और कुछ भी लग रहा है इन 4 दिन के दौरान में, कुछ भी लग रहा है, कल हमारा एक सेशन है टेलीग्राम में सुबह 10:30 बजे, उसमें आके जुड़ जाइए सब लोग। यहां मैं लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 10:30 बजे आप लोग टेलीग्राम में आओ, वहां डिस्कस मेरे से डायरेक्टली कर सकते हो आप लोग। इन केस वो मिस हो जाता है तो मेरा नंबर लिख लो 700974 891, डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेरे को बात कर सकते हो, DM कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो डिस्कस इट। यहां पे अब आखिरी के 4 दिन है, कीप योर सेल्फ कंपोज्ड एंड रिप्रोड्यूस, जो भी आपने चीजें की हैं उसको हम कर पाए एग्जाम में। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, आप सबका पेपर निकलेगा और फ्यूचर ऑफिसर्स हैं आप सबके सब। तो यहां मैं एंड करता हूं इस सेशन को, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्रॉम द होल टीम ऑफ नेक्सस IAS एकेडमी, जिन्होंने साल भर आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया, हमारी टीम ने क्लासेस बनाने में, नोट्स बनाने में, सभी चीजों में। ठीक है गाइस।